ओम श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च प्रशंससि यच्छ्रेय यतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में से भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकं व्याप्य स्थितः सम्यगोभयोर्विन्दते फलम्। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। सत्य सांख्ये प्राप्येते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। अर्थात कर्म योग और ज्ञान योग दोनों का गंतव्य स्थान एक ही है, अर्थात भगवान की परम प्राप्ति। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम वाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और जो संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पश्य शृण्वन् श्रवन् गच्छन् स्वपञ्चस्वन् प्रलपन्ति सृजन् गृह्णन् विनिश्यन् अनिमिषन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धराधारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने आप अपने अपने अर्थों में काम कर रही हैं, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्मण्याधाय कर्मणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार जल में कमल का पत्ता रहते हुए भी उसमें जल स्पर्श नहीं कर पाता, उसी प्रकार व्यक्ति पाप से लिप्त नहीं हो पाता, पाप से दूर ही रहता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्मयोगी
ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिं वाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नौ द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलं संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करता है, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। नादत्ते कस्य चित्तात् चित्पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ते जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषा नाशितमात्मनः तेषामादित्यवन् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परः। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्ध्यस्य तदात्मानुष्ठात् स्यात्परायणः गच्छन्ते पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। वे ज्ञानीजन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। यह तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। न प्रहिष्टे प्रियं प्राप्य नोदिजेत प्राप्य चा प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्राह्मणे स्थिताः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो अर्थात दुखी न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। ब्रह्म स्पर्शेश्व सक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम् अश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही संस्पर्शजा भोगः दुखयो नैव एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न ते सुरमते बुधाः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता है।
शक्नोति है न यह सोढ़ुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं येगं स युक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यो अंतः सुखो अंतरात्म रामस्थान्त ज्योतिरेव च यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, ये ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतिसेत्साम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनां। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात किए बिना ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाय भयक्रोधो यः सः मुक्ता एव सः। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। ओम श्री हरि शरणम। पंचम अध्याय संपूर्ण। श्री कृष्ण भगवान की जय हो।